ये कहानी है सीतमपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जहां हर कोना, हर पेड़, हर नदी की लहर एक दर्दनाक राज छुपाए बैठी थी। इसी गांव में रहती थी दिव्या, गांव की सबसे समझदार, शांत और नेक दिल लड़की। पढ़ाई में तेज, हर किसी की मदद को हमेशा तैयार। उसकी मुस्कान में सुकून था और आंखों में उम्मीद। हर सुबह और शाम वो नदी के किनारे जाया करती थी। किताबें पढ़ना, पानी को देखना, यही उसका सबसे प्यारा वक्त होता था। लेकिन किसे पता था कि वही नदी एक दिन उसकी सबसे डरावनी याद बन जाएगी। रोज की तरह आज भी दिव्या नदी पर जाती है। शाम का वक्त था। दिव्या अकेली नदी किनारे बैठी थी। तभी गांव का ही एक शराबी और बददिमाग आदमी, जिसका नाम वीरू था, वो वहां पर आया। वीरू ने दिव्या को अकेला देखकर उस पर बुरी नजर डाली। आहा जाने मन, अकेली बैठी हो, चलो मेरे साथ मजा करेंगे, तुम्हें जन्नत दिखाऊंगा, चलो। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम मेरे साथ ऐसी बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं गांव में सबको बता दूंगी। ज्यादा बोलती हो, अब किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहोगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीरू ने दिव्या पर हमला किया और सबूत मिटाने के लिए उसे नदी में धकेल दिया। दिव्या की चीखें जंगल में गूंजी और फिर सन्नाटा हो गया। अगले ही दिन उसकी लाश नदी में मिली। जब गांव की एक औरत नदी पर पानी भरने के लिए आती है, वो देखती है, हे भगवान, ये देखो, ये तो दिव्या की लाश है, नदी में तैर रही है। वो भागते हुए गांव में जाती है और गांव में जाकर सबको ये बात बताती है। गांव वालों ने उसे बेटी की तरह विदा किया। लेकिन उस दिन के बाद सज्जनपुर की रातें बदल गई। लोग कहते थे रात को किसी लड़की के रोने की आवाजें आती है। उसकी आंखें लाल है और गुस्से से कांपता हुआ चेहरा। और फिर गांव वालों ने समझा, दिव्या अब एक चुड़ैल बन चुकी थी, जो कि किसी से बदला लेने की चाहत में तड़प रही थी। हर अमावस्या की रात को कोई ना कोई आदमी गायब हो जाता है। कुछ अधमरे मिले तो कुछ कभी लौटे ही नहीं। गांव की औरतें अजीब तरह से बातें बनाने लगी। अरे सुनो रमा बहन, तुमने कुछ सुना? गांव में अजीब अजीब बातें हो रही है। कहते हैं जो भी मर रहा है उसे दिव्या ही मार रही है। क्या ये सच है? पता नहीं शांति बहन, क्या हो रहा है गांव में। हम सब तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। दिव्या की आत्मा को भगवान शांति दे। गांव वालों ने तांत्रिक रघुनाथ को बुलाया। 3 रातों तक नदी किनारे हवन, पूजा और मंत्र चले। तीसरी रात को एक तेज आंधी आई। दिव्या की आत्मा अचानक से प्रकट हुई। लाल आंखें, खून से भीगा गला और चीखती हुई आत्मा। तभी तांत्रिक दिव्या से कहता है, बेटी, तू बदला ले चुकी है, लेकिन अब तेरी बदले की आग इस गांव को जला रही है। जा, चैन से सो जा। माँ काली तेरी आत्मा को शांति दे। मैंने तो सिर्फ मेरा बदला लिया है। मेरी इज्जत छीन ली गई। अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती मैं। बेटी, जिस पापी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, उसे तो तूने पहले ही मार दिया है। तुझे न्याय मिल चुका है। अब तू इस गांव को भी शांति दे। यही भगवान की इच्छा है। बाबा, आपने मुझे मुक्ति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
इसलिए आपकी बात मानकर मैं जा रही हूँ। इतना कहकर दिव्या की आत्मा कई हवा में विलीन हो जाती है और अचानक से गायब हो जाती है। सुनो गाँव वालों, दिव्या के नाम का हर साल दीप जलाओ ताकि कोई और बेटी ना मिट सके। हेलो दोस्तों, आप जैसे अच्छे दोस्तों के वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है। कहते हैं कार्टून देखने वाले लोग मन के सच्चे होते हैं। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।